देखिए मैथ पढ़ेंगे आर्य सभा का प्रॉफिट एंड लॉस है। 75 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार बिजली का प्रेस 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने 10% कम तो खरीदता तथा 16.5 रुपया कम पर बेचता तो 10% लाभ होता, फिर भी 10% लाभ हो रहा है। तो हम मानिए कि 100 रुपया में खरीदा है और 10% लाभ पर बेचता तो कितना होता है? 11x/10 110/100 करते 0 कट जाता है। करता है 10% कम में खरीदा 90x/100 करते तो 0 कट जाता है 9x/10, फिर भी 10% लाभ हो रहा है। तो 9x/10 और 10% लाभ मान 11/10 कह रहा कि यह वाला विक्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य से 16.5 कम है। तो इन दोनों में अंतर कितना का? 16.5 का। 11 9 99 10 दिन से एलसीएम कितना? 100। 10 से कटेगा 10 बार में तो 110x और 99 x बराबर 16.5। 11x बराबर 16.5 गुणे 100। 0 से 10 हट गया, 11 के 11 बचे, x बराबर 150। तो ये आपका करें बुला लो। सेकेंड क्वेश्चन दिया है वस्तु को 450 रुपया में बेचने से 25% की हानि, तो उसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ है। और जैसे बोलता है 25% हानि 75 से डिवाइड और 25% लाभ 125 से गुणा। 25 3 75, 25 5 और 3 से कटेगा ये 15 बार में और 15 5 75 और 0 लग जाएगा। 0 बचा था 750 रुपया। 750 रुपये में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। 144 पेन को बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। अब प्रतिशत हानि होता है कि वस्तु हानि गुणे 100 बटा बेचा गया वस्तु। कितना बेचा है? 144। अब प्लस हानि वस्तु 144 प्लस 6 कितना? 150। 50 दूनी 100 और 50 3 150 और 3 दूनी 6, 2 दूनी क्या 4% की हानि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 45 रुपया प्रति दर से खरीदा। 30 केजी को 30 गुणे 45 रुपये के भाव से खरीदा। इसमें से 40% चावल 30 का 40%, जब 30 का हम 40% निकालते हैं 0 तो 12 केजी आता है। कितना केजी? तो 12 केजी को 60 रुपये के भाव से 12 गुणे 60 प्लस और शेष कितना? 18 रुपया। 18 केजी बचा है। बेचा कि 20% लाभ कमाने के लिए शेष चावल को मैंने 18 केजी को किस दर पर बेचेगा? तो 18 केजी को x के भाव से बेचेगा। अब 20% लाभ कमाने के लिए 120/100। ठीक। अब देखिए यहाँ से हमने कटाया 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक। और देखो 12 छका 720 और ये 18 45 यहाँ 135 गुणे 12 12 पचे 60 और 12 यहाँ 36 6 42 और 12 के 12 4 1620। ये देखिए 18 1 ये 720 घटेगा, इधर आएगा 900। ठीक। 18 5 तो शेष चावल को किस भाव से बेचेगा? 50 रुपया के दर से, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि 25% हानि मैंने 75 पर बेच दिया है 1950। तो 1950 में हम क्या करेंगे? 75 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? तो 30% मैंने 130/100 0 0 0 0 कर दिया। ठीक। 30% लाभ कमाने के लिए, ठीक, 25% हानि तो 75 से भाग कर दिए। 1950 था। अब कटाइए 130 से गुणा ना होगा सही। 130 से नहीं किया है, 100 से भाग कर। कट करिए क्या होगा? डिस्टर्ब हो गया। 1950 में बेच रहा है तो 25% हानि 75 से भाग कर देते और 30% लाभ 130 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ भाग नहीं करेंगे। ठीक है।
अब इसको कटाएंगे, कटाइए आप 25 से, 25 3 75, यहाँ करेंगे 25 7 175, फिर 25 8 है 200 हो जाएगा, और फिर 26 से कटेगा, 26 3 78 होगा, 26 3 78 जीरो, 26 में 26 और 7 3380 में बेचेंगे तो 30% लाभ हो जाएगा। आगे देखिए, एक इत्र की सीसी, एक इत्र की सीसी का 15% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, तो विक्रय मूल्य आपका इतना हो जाता है 15% बट्टा तो 85 से भाग 15 घटा के, तो अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए दशमलव हट गया, जीरो हट गया, 5 से कटेगा 17 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 17 से इसको कटाएंगे, 17 दूनी 34 2 7, 17 का में 17 और 10 बचेगा, और 10 5 105 होगा, और 17 5 17 छका 102 हो जाएगा, 17 दूनी 34 होगा, 2162 गुणे 2 तो कितना होगा, 21 दूनी 42, 62 दूनी 124, 4324 रुपया का इनका का अंकित मूल्य था। देखेंगे अगला क्वेश्चन 81 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। हम अंकित मूल्य 100 मान लिए, तो अंकित मूल्य 100 माने तो क्रय मूल्य 80 आएगा। कह रहा है कि 12% का छूट बट्टा देने के बाद, तो 12% छूट देगा तो 88 में बेचेगा, तो पूरा 30 लाख, 80 रुपया का खरीद के 88 रुपया का बेचेगा तो लाभ नहीं होगा, लाभ होगा कितना रुपया का होगा, 8 रुपया का होगा। अब प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, 0 से 0 8 से 8, 10% का लाभ होगा। ठीक, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए कपड़े को 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 का छूट चाहता है तो 320 रुपया वाला कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो 400 का छूट चाहता है, 400 एगो वस्तु पर 25% छूट, 25 बटा 100। इस प्रकार का कितना रहेगा, एन रहेगा। अब देखिए 0 से 0, 25 चौके 100, 4 8 है 8 5 है 5 गो वस्तु खरीदेगा, उतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 83, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक। कहने का मतलब 20% अधिक अंकित कर देता है तथा उस पर 20% का बट्टा देता है। पहले 20% क्या किया, इंक्रीज किया, फिर उसके बाद क्या किया, 20% छूट दिया, बट्टा किया। और जब वृद्धि कमी होता है, सेम वृद्धि या सेम कमी, तो हमेशा कमी आता है, हमेशा हानि होता है। और वो हानि कितना होता है, x स्क्वायर बटा 100। तो हमने देखा x का मान 20 है, 20 गुणे 20 बटा 100, 0 0 0 कर गया। कितनी परसेंट का हानि हो गया, 4% का हानि हो गया।